अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 टेंजेंट इनवर्स x ds। देखिए आप इनवर्स फंक्शन है इसमें भी, और क्या है हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम लोग इनवर्स फंक्शन को u सपोज करेंगे एंड अलजेब्रिक फंक्शन को हम v सपोज करेंगे। तो पहले तो उसको हम लेट कर लेंगे कि पूरे ओवरऑल फंक्शन को लेट कर लेंगे i के बराबर के लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इनटू x की पावर 4 dx। ठीक है बेटा, और इसको लेट करेंगे हम के लेट u बराबर किसके है बेटा, टेंजेंट इनवर्स s के बराबर है, और v बराबर किसके है बेटा, x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u v ds का इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du और dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है बेटा, टेंजेंट इनवर्स x की, और v किसके बराबर है, x की पावर 4 dx। u किसके बराबर है बेटा, टेंजेंट इनवर्स x, और अब इंटीग्रेशन आएगा, और v किसके बराबर है, x की पावर 4 dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx। u किसके बराबर है बेटा, u बराबर है टेंजेंट इनवर्स x के बराबर है, और इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है बेटा, v बराबर है x की पावर 4 dx इंटू ds के बराबर है। अच्छा जी, अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, i के बराबर। इसकी जगह मैं i लिख दूंगा पूरी जगह, इस पूरी की जगह i आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x। और आपको पता है पावर फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर कोई भी n पावर हो, यानी कि कोई भी पावर हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसकी पावर में +1 करते हैं और उसके डिनोमिनेटर में +1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, s की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 हो जाएगी, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का बेटा हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, वो होता है 1/1 + x², और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है वो लिखने की आपको। अच्छा जी, अब इधर क्या आएगा हमारे पास, इधर भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर फॉर्म मिलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं, इसका कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कुछ अब 4 + 1 हो जाएगा पावर में, और उसके डिनोमिनेटर में 4 + 1 और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कर दूँ तो अब क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बराबर इंटू s की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है बेटा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², s की पावर क्या होगी, 4 + 1 मीन्स के s की पावर 5 अपॉन 5, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास, और इनटू dx हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, i इज इक्वल टू s की पावर 5 अपॉन 5 पहले लिख देंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई बाय लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स x, माइनस का 1/5 बाहर लिख देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर 5 अपॉन x² पहले लिख देंगे, और +1 इंटू dx, और इसको बना देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 अपॉन x² +1 dx। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x² +1 और x की पावर 5। अब x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x³ से, तो क्या आ जाएगा, s की पावर 5। ठीक है, x³ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आ जाएगा, s की पावर 5, और 1x³ हो जाएगा, यानी कि x³ हो जाएगा, प्लस माइनस साइन तब्दील हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस का x³ आ जाएगा, यहाँ पे x² प्लस x² माइनस आएगा, वजह क्या होगी, देखिए अगर साइन सेम होगा तो क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, साइन सेम होगा, साइन चेंज हो जाएगा फिर आगे, और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब x² इंटू s क्या हो जाएगा, माइनस का x³ और +1 इंटू -x, माइनस का x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास,
एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस रिमाइंडर और क्या आएगा, यानी कि रिमाइंडर एक्स है हमारे पास अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स के बराबर आ गया है। ठीक है, ये भी डी एक्स यहाँ पे भी आएगा बेटा, एक सेकेंड, सही है बेटा, डी एक्स ना यहाँ पे भी लिख देना, डी एक्स यहाँ पे भी आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा जी बेटा, अब क्या होगा, अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है सारी वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। लेकिन बेटा मैं यार ऐसा मिटा रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जगह खत्म हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे वो आ नहीं पाएगा। ठीक बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपको नहीं लिखनी है, आपको खाली यहाँ से कंटिन्यू करना है इसके बाद से जो मैं लिखा रहा हूँ अब। ठीक है, ये खाली मैंने अपने लिखी था कि मैं आराम से मैं पुट कर सकूँ इस पर। ठीक है, अब क्या आएगा बेटा, आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का 1/5। इसकी जगह बेटा पूरा ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का 1/5। बारी बारी इंटीग्रेशन कर देंगे उसको हम लोग, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब और -1/5 भी है, मल्टीप्लाई करते रहेंगे और डी एक्स भी आएगा यहाँ पे, डी एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस का 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब क्या आएगा माइनस का 1/5 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स किसके बराबर होता है हमारे पास, एक्स की पावर 4। ठीक है, क्या हुआ पावर फॉर्मूला, सेकेंड आपको बताया था मैं, देखिए बेटा पावर फॉर्मूला लगाया था फॉर्मूला ने, क्या होगा पावर में +1 और डिनोमिनेटर में +1 ऐड किया है। ठीक है, अब क्या आएगा प्लस का 1/5, जब भी लगेगा पावर फॉर्मूला एस की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, फिर क्या आएगा माइनस का 1/5। यहाँ पे बेटा इसका डेरिवेटिव कम्बल नहीं है, क्योंकि देखिए 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होकर डेरिवेटिव 0 होता है, 1 तो छोड़ दे आप, लेकिन एस का डेरिवेटिव क्या होता है 2s, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2s, तो हमें 2 चाहिए होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इधर डिवाइड करेंगे 2 और ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आई क्या बराबर हो जाएगा, किसके आ जाएगा बराबर, आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का 1/5 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1/5 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/10। अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है वो डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर पे, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है ln, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ln आ जाएगा और सेम फंक्शन आ जाएगा बिल्कुल ब्रैकेट पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। अच्छा जी, अब क्या होएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्या जाएगा 5 4 से क्या होगा 20 हो जाएगा ये, और x की पावर 4, अब क्या जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर 5 2 10 हो जाएगा ये, और माइनस का 1/10 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा बेटा i इज इक्वल टू, अब 1/5 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और क्या आ जाएगा यहाँ पे अब x की पावर 5 इंटू टेंजेंट इनवर्स x, अब क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 बिकॉज 5 4 20 होता है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, 5 2 10 होता है क्योंकि, और माइनस का यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा ये इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पहले ले लिया था। अब क्या हो जाएगा बेटा i इज इक्वल टू, देखिए अब देखिए 1/5 एसिटी लिखेंगे हम लोग, और s की पावर 5 हो जाएगा इंटू टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा माइनस का 1/4, x की पावर 4 भी एज इट इज रहेगी, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा,
और आपको पता है अगर एन से पहले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी हो तो क्या करती है, वो उसी फंक्शन के लिए पावर में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होएगा, देखिएगा माइनस का ln x² प्लस 1 की होल पावर हाफ हो जाएगी और प्लस का c। बेटा प्लस का c मैंने यहाँ पे लिख दी क्योंकि जगह खत्म हो गई थी। और बेटा ये आपका आ गया फाइनल इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद प्लस का c ये रहा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।